आज हम बात करेंगे ऑब्सेशन के बारे में, जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमोशन है। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्सेसिंग ओवर समवन, यस, दैट रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशन दैट कीप्स अस ऑन द एज, डे ड्रीमिंग एंड लॉन्गिंग फॉर समवन हु हैज कैप्चर्ड आवर हार्ट। हो सकता है वो आपका कोई क्रश हो, अ लव इंटरेस्ट और इवन अ सेलिब्रिटी, जहां हमारे सारे थॉट्स उस बंदे के बारे में सोचने में कंज्यूम हो जाते हैं। और ये तब होता है जब वो बंदा हमारे लिए इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए और फिर हम उसे चाह कर भी अपने माइंड से नहीं निकाल सकते। लेकिन आखिर हम इतना ऑब्सेस्ड होते क्यों हैं? व्हाट मेक दैट पर्सन सो कैप्टिवेटिंग? इज इट देयर चार्म और देयर मिस्ट्री? ऑब्सेशन काफी ज्यादा चीजों से जाहिर होता है। हो सकता है कि आप काफी ज्यादा टाइम उस बंदे के सोशल मीडिया चेक करने में लगा देते हैं, उनकी पोस्ट को एनालाइज करते रहते हैं और उनके मैसेजेस में हिडन मीनिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको भी पता है कि लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज भेज देते हैं। वी कैन एंड अप वांटिंग समवन हु डजंट फील द सेम वे, और वी माइट हैव अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड द बैलेंस एंड रिमेंबर दैट हेल्दी रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑब्सेशन बेसिकली आपकी इमेजिनेशन होती है। अगर आप किसी से ऑब्सेस्ड हैं तो यकीनन आप उन्हें किसी चीज में देख के इंप्रेस हुए थे। कि आप किसी की इंटेलिजेंस देखकर उनसे इंप्रेस होते हैं या किसी की लुक देखकर। अब आपका माइंड उस एक परफेक्ट चीज को बेस बनाकर आपको उस बंदे की पूरी लाइफ परफेक्ट ही दिखाएगा, और इसी से आप एंशियस हो गए, जेलस हो गए। जब भी कोई चीज करने लगोगे तो यही सोचने लग जाओगे कि आई एम नॉट गुड इनफ। कंपेयर करोगे अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी लुक्स को और अपने मटेरियलिस्टिक चीजों को। क्या मैं उस बंदे के काबिल भी हूँ? ऑब्सेस्ड बंदे के अंदर एक डिजायर ऑफ वैलिडेशन भी पैदा हो जाता है, जिससे उस बंदे को यह लग रहा होता है कि अगर उसे इस बंदे से वैलिडेशन मिल जाती है तो इट विल वैलिडेट देयर सेल्फ वर्थ एंड मेक देम फील मोर वैल्यूड। और अब क्योंकि आपका माइंड उन्हें परफेक्ट ही इमेजिन कर रहा है तो इस कंपैरिजन में आप हमेशा हारोगे। हालांकि अगर आप उस बंदे से बात करके देख लेते तो क्या पता आपको उस बंदे का बात करने का ही अंदाज ना अच्छा लगता, आपको पता चलता कि वो बंदा कितना इगोइस्टिक है, कितना सेल्फिश है या कितना एरोगेंट है। और तब क्या होता कि आपका माइंड उस बंदे के बारे में सोचना ही पसंद ना करता। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वर्ड्स रिवील रियलिटी। अगर आप उस बंदे से किसी तरह बात कर सकते हैं तो जरूर बात करके देखें, आपको पता चलेगा कि वो बंदा कैसा है। बट बी केयरफुल, उस बंदे को ये ना लगे कि आप डेस्परेट हो। पर तब क्या होगा जब आपको उस बंदे का एक्सेंट और उस बंदे की बातें भी परफेक्ट लगे। आपने अपने माइंड में दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला, आपने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना, और दूसरा ये कि लोग अपनी वैल्यू दिखाने के लिए कभी कभार बातें बनाते भी हैं। ऑब्सेशन कहते ही इमेजिनेशन को है। अगर आप किसी तरह उनसे बात कर लेते हैं तो ये सारी ऑब्सेशन खत्म हो सकती है। सेकंड पॉइंट इज ऑब्सेशनल डिल्यूजन। ऑब्सेशन में सारा खेल ही माइंड का होता है, जिसमें हमारा माइंड हमें ट्रिक कर रहा होता है। अगर आप किसी से ऑब्सेस्ड हो तो जब भी आपको वो बंदा दिखेगा तो आपको खुशी होगी, पर आखिर क्यों? जहां आप अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करते थे और उनकी वजह से जेलस या इनसिक्योर फील करते थे, तो अब आखिर आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? इसकी सारी वजह आपका माइंड है। उस बंदे ने आपके ऊपर कोई जादू नहीं किया है। जिस चीज के बारे में आप उस बंदे को एडमायर करते हैं क्योंकि वो बंदा उस काम में काफी ज्यादा अच्छा या परफेक्ट है, इसे आपका माइंड लव दिखाएगा। आपको लगेगा कि आपको वो बंदा पसंद है, हालांकि आपको उस बंदे की वो चीज पसंद है जिस चीज में वो बंदा अच्छा है। हो सकता है कि आपको उस बंदे की इंटेलिजेंस अच्छी लगी हो या वो बंदा किसी स्पोर्ट में अच्छा हो। उस एक शख्स को देख के आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। और अब क्योंकि आपके उस बंदे से कभी कभार इंटरेक्शन होती है और आपके माइंड उस डोपामीन का भी एडिक्ट हो गया है, तो अब आपका माइंड उस बंदे के बारे में सोचना शुरू कर देगा, और जितना अच्छा दिखा सकता है उतना अच्छा करके उस बंदे को दिखाएगा, और उससे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करेगा। अब ना तो वो बंदा आपके जहन से निकल पाएगा, ना तो आप मूव ऑन कर पाओगे। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ही की है। जब आपको किसी प्रॉब्लम की बेस समझ आ जाती है तो उस चीज को खत्म करना भी बहुत आसान हो जाता है। सो रिमेंबर दिस, द मोर यू थिंक अबाउट देम, द मोर यू गेट एडिक्टेड टू दैट पर्सन। इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग विद दैट पर्सन इन रियल लाइफ, वी आर लिविंग इन अ आइडियलाइज्ड फैंटेसी वर्ल्ड एंड दिस कैन आल्सो लीड टू हार्ट ब्रेक। और जब भी कोई बंदा किसी से ऑब्सेस्ड होता है तो वो अपने माइंड में उस बंदे के साथ एक रिलेशनशिप बना लेता है, और असल में ये शख्स जो ऑब्सेस्ड बंदे के माइंड में है, ये एक अनरियलिस्टिक इमेज है उस पर्सन की जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब ये बंदा जितना ज्यादा उस शख्स से ऑब्सेस्ड रहेगा, इसके लिए उतना ही मुश्किल होगा उस बंदे से रियल लाइफ में इंटरेक्ट करना। अब जब भी ये बंदा उस शख्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका माइंड उसे ट्रिक करेगा विद द फियर ऑफ रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट। अब इस बंदे का माइंड इसे कोई भी रिस्क लेने से फौरन रोकेगा, क्योंकि इसका माइंड उस डोपामीन का एडिक्ट हो गया है जो इसे उस परफेक्ट पर्सन को इमेजिन करने से मिल रहा है। और ये सारा का सारा टाइम वेस्ट होता है, जिसमें इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आप कोई रियल लाइफ में काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में सारा काम कर रहे हो। थर्ड पॉइंट इज ब्रेक द आइस। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी समवन यू फील अट्रैक्टेड टू अप्रोच देम इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग योर मेंटल पीस ओवर देम। जब आप ऑब्सेशन में किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, यू ओनली बिल्ड अप एक्सपेक्टेशंस, और ये एक वॉल की तरह है। आपने जितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया उसे
टॉक्सिक पर्सन के बारे में सोचने में आपने उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन की वॉल खड़ी कर ली, और अब अगर आप उस बंदे को फ्यूचर में अप्रोच भी कर लेते हैं तो वो बंदा रिजेक्ट ही करेगा, क्योंकि while you are approaching them you will seem so desperate for that person. So next time, instead of building all this in your mind, just approach to that person before it left you heartbroken. बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही. If you like the video then like the video and don't forget to share, comment and subscribe. Thank you for watching.